अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जाएंगे वो दूर पहाड़ों के आगे डैम और डैम के पास वाले व्यू को देखने के लिए। तो आज मौसम बहुत प्यारा है भाई। मीरपुर में क्या बताऊँ, जन्नत नज़ीर ऐसे नज़ारे हैं। तो अब मैं मीरपुर में हूँ तो मैं तो अपने मीरपुर को ही बढ़ा चढ़ा के बताऊँगा। आई नो मीरपुर से भी खूबसूरत एरियाज़ होंगे, हमारे लिए भाई मीरपुर ही है। तो आज हम वहाँ पे जाएंगे, डैम से रिलेटेड कुछ स्टोरीज़ आपसे डिस्कस होंगी और कुछ थोड़ी बहुत खूबसूरती वगैरह डैम की दिखाने की नाकिस से कोशिश की जाएगी। तो एज़ यू नो गाइस कि बारिश हो रही है और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रिकॉर्ड कैसे कर रहा है। तो भाई के पास वाटर प्रूफ कैमरा, तो हम डैम के अंदर भी चले जाएंगे ना तो भी रिकॉर्ड करके ले आएंगे। तो ये कुछ सीन है। और मेरी प्रीवियस वीडियो पे किसी ने कहा कि ज़ीशान भाई बारिश लगी हुई नहीं होती, बारिश हो रही होती है। तो थैंक यू फॉर द करेक्शन भाई। आई नो कि बारिश हो रही होती है, लेकिन हमारा कुछ एक्सेंट इस तरह का है, कुछ फ्लो ऐसा बना हुआ है, तो हम अपनी देसी लैंग्वेज में बोलते हो यार बारिश लगी है, बड़े अरसे से लगी है, मतलब इस तरह। तो मुझे पता है जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब पानी आता है तो डैम फुल हो जाता है, जब डैम फुल हो जाता है तो और ज़्यादा पानी आता है, तो जब और ज़्यादा पानी आता है तो बिजली बनता है। तो ये कोई सीन है। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक बड़ा ज़रूरी काम, मैंने अपने कपड़े प्रेस होने के लिए यानी इस्त्री होने के लिए दिए हुए थे, वो मुझे लेके आने हैं। क्योंकि यार अब इन में तो मैं गीला हो चुका हूँ, क्योंकि कपड़े तो वाटर प्रूफ नहीं है, कैमरा है। तो कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद सीधा डैम पर चलेंगे। आ जाए। कपड़े मैं ले आया हूँ, बस फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद इंशाल्लाह आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो जी मैं फ्रेश हो चुका हूँ और आजकल ये कप केक खाने का पता नहीं क्यों बड़ा दिल करता है। खैर इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं डैम को डिस्कस कर लेते हैं मेरे ख्याल से। आ जाए। तो डैम की तरफ मैं जा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले एक दो कमेंट्स जो हैं वो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बड़े मज़े के कमेंट्स हैं, ठीक है। अब एक लड़की है कोई सोहा प्रिंसेस, उन्होंने बोला कि लड़कियों को आई लव यू नहीं बोलते। तो मतलब मैंने बोला था कि कमेंट्स में आप सब मुझे आई लव यू बोल रहे थे, तो एंड पे मैंने बोला था आई लव यू टू गाइस। तो उन्होंने बोला कि लड़कियां भी बोलती हैं, तो ऐसे नहीं बोलते। साथ उन्होंने लाफिंग इमोजी सेंड किए हुए थे। तो अब लड़की है या लड़का, मतलब मेरे लिए आप व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, काइंड ऑफ फैमिली है। तो ज़रूरी नहीं है लव का मतलब वो दूसरे वाला लव यू, और किस्म का भी भाइयों वाला भी हो सकता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, तो इसको आप उस सेंस में मत लीजिए। तो बाकी इन्हीं ने, सोहा प्रिंसेस ने इंट्रो का पूछा कि आपका इंट्रो ले सकती हूँ। तो प्रिंसेस, सोहा प्रिंसेस जी आप कहीं की प्रिंसेस होंगी, बट हम हैं शरीफ से सादे से बंदे। एक स्टूडेंट हूँ, लॉ का अलायर टू बी, और एक व्लॉगर हूँ एंड आल्सो अ फ्रीलांसर, जो कि मैं 10 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब इससे ज़्यादा इंट्रो मैं आपको दे नहीं सकता ड्यू टू सम प्राइवेसी रीजंस। और फिर सच्ची कुमारी, उन्होंने कहा कि आप गोलगप्पे खाएँ, गोलगप्पों पे व्लॉगिंग करें और पता नहीं क्या क्या। तो करते हैं। इस हवाले से भी आप सबकी सजेशंस मैंने देखी थी, बहुत शुक्रिया। बहुत से लोगों ने ये बोला कश्मीर के ऊपर वीडियो बनाए, कश्मीर की ब्यूटी के ऊपर। तो उन सजेशंस को देखते हुए आज मैं मंगला डैम पे जा रहा हूँ। आज बहुत प्यारा मौसम है और एक ब्यूटीफुल व्यूज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो मैंने कहा चलो एक बना के टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग वीडियो है काइंड ऑफ। लेकिन जो मैंने बोला था ना Q&A में, और जिसका आइडिया मुझे सबसे अच्छा लगेगा या जिसकी बात अच्छी लगेगी उसको प्रॉपर शाउट आउट दूंगा, तो वो दूंगा। अभी वो वीडियो आएगी, ठीक है। तो अभी सामने पहाड़ है, मैं संगोट के पास से गुजरा हूँ। जो लोग तो संगोट के बारे में जानते हैं उनको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, उनकी थोड़ी सी मेमोरीज़ जो है ना वो रिवाइंड हो जाएंगी। तो वो सामने पहाड़ नज़र आ रहा। अब ये एक्शन 4 कैमरा है, इसमें ज़्यादा जूम्ड इन नहीं होता, जबकि वाइड एंगल होता है और बहुत मज़े का व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। जब हम करीब पहुँचेंगे ना उस जगह पे, तो फिर मैं आपको करीब से नज़ारा कराऊँगा। तो अब करीब चलते हैं और फिर आपको थोड़ी बहुत मंगला डैम की स्टोरीज़ वगैरह कुछ डिस्कस करते हैं। क्या पता कुछ चीज़ें आपको पता हों, कुछ चीज़ें मुझे पता हैं, तो मिलजुल के बातचीत करते हैं। आ जाएँ।
तो जी डैम के पास मैं पहुंच चुका हूं और मैं इस रास्ते से जा रहा हूं। मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी फंस जाएगी आगे जाके यानी, लेकिन मैं उल्टा पंगा डालने का मुझे बहुत पुराना शौक़ है और पंगा तो अब हमने डाल लिया। आगे जाना चाह रहा हूँ, बेसिकली करीब से आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ। गाड़ी तो सर्विस करवा लेंगे लेकिन फंस ना जाए, बाकी खैर है। और ये जिस जगह पे मौजूद है ना, इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे चल के आराम से एक जगह पे खड़े होके आराम से डिस्कस करेंगे गाड़ी से बाहर निकल के। तो क्या नज़ारा है यार, मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ। आगे यहाँ से डैम में वो मंदिर का गुंबद होता है ना, वो ऐसे वो नज़र आ रहा है, आधा डूबा हुआ है, आधा डैम में और आधा बाहर आया हुआ डैम से। क्या व्यू है यार। आप लोग जो लोग पंजाब में रहते हैं, लाहौर साइड वगैरह पे, यार आप लोग ये चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं। कभी आए हमारे मीरपुर में, आजकल आ जाएं। अभी तो हालात यहाँ पे नॉर्मल ही हैं और यहाँ पे इतना कीचड़ है ना। और अब ऑनेस्टली बताऊँ कि मुझे डर लग रहा है कि गाड़ी आगे लेके जाते हुए। ये देखें, ओह हो। तो जी फाइनली फाइनली जो है हम डैम पे आ चुके हैं और गाड़ी की हालत जो है वो बड़ी ख़राब हो चुकी है, आपको मैं क्या बताऊं। लेकिन कोई नहीं, सर्विस तो करवानी थी और अब अच्छा मौका मिल गया मुझे सर्विस करवाने का। लेकिन यार जो यहाँ से व्यू है, ब्रेथ टेकिंग व्यू है। मैं अब आपको दूसरे फ़ोन कैमरा से बताता हूँ। फ़ोन कैमरा से आपको ये मैं व्यू दिखाता हूँ। इधर किसी को टाइम की पड़ी है, उसने कोई 10 दफ़ा पूछ लिया कि टाइम क्या हुआ है, लेकिन उसको ये नहीं पता चला कि टाइम हुआ क्या एक्चुअली। तो ये कोई सीन है। आज अब आपको व्यू चेक करवाते हैं। तो मंगला डैम के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बड़े डैम्स में से एक डैम मंगला डैम है और इसके अंदर कितनी आबादियाँ, कितने गांव दफन हैं। ये इस डैम का सबसे सैड पार्ट है। सैड पार्ट एज इन इस तरह कि अभी जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, इस लोकेशन पे कभी लोग बसा करते थे, यहाँ पे घर हुआ करते थे, दुकानें हुआ करती थी, ये कॉलोनी हुआ करती थी बेसिकली। और इस कॉलोनी को बोर्ड कॉलोनी कहा जाता था, ठीक है। और जब डैम की एक्सटेंशन की गई, ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे लोगों ने अपने आबाओ अजदाद की कब्रों की कुर्बानियाँ दी, अपने घरों की कुर्बानियाँ दी, अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को कुर्बान करके लोग मीरपुर न्यू सिटी में शिफ्ट कर दिए गए थे। कुछ लोग यूके चले गए, ऐसा कहा जाता है, और कुछ लोग न्यू सिटी चले गए। वहाँ पे उनको प्लॉट अलॉट किए गए, फिर उन्होंने खुद उस प्लॉट पे घर बनाया। कितनी स्ट्रगल देखी होगी। ऐसा लोग बताते हैं कि उन्होंने खुद अपने घर तामीर किए, हुकूमत ने उन्हें तामीर वगैरह करके नहीं दिए थे। तो ये एक सैड साइड ऑफ डैम है, ठीक है। और इसी तरह चकसवारी पनियाम जो एरिया है, पनियाम में भी ऐसे ही जब डैम फुल होता है, आज भी पानी आ जाता है, जब डैम उतरता है तो हम देखते हैं वहाँ पे कोठियाँ थी, बड़ी बड़ी मस्जिदें थी और प्रॉपर कब्रिस्तान है वगैरह वगैरह, और प्रॉपर आबादियाँ थी। लेकिन जो सब डैम की नज़र होगी, तो इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं कश्मीरियों ने पाकिस्तान के लिए। तो फिर जो लोग कहते हैं कि कश्मीरी गद्दार हैं, तो यार उनको मैं क्या ही कह सकता हूँ। कश्मीरी जो है ना, वो बेसिकली पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ना कि नफ़रत करते हैं, जो रियल कश्मीरी हैं, ठीक। इस सब से पहले यहाँ पे आबादी हुआ करती थी, बोर्ड कॉलोनी से भी पहले, जब सिख रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, मिक्स सिचुएशन हुआ करती थी। तो अगर कोई सिख देख रहा है ये वीडियो, तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ कि ਤੁਹਾਡੇ दादा परदादा ਉਹਨਾਂ ਦੇ दादा ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ सोना शोना दफनाया सी ਇੱਥੇ। अगर दफनाया सी ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ कितने दफनाया सी, ਅਸੀਂ कढ़िए। क्योंकि डैम से मंसूब बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं कि यहाँ से सोना निकलता है,
सोने की देग निकलती है, उसके देग के अंदर हीरे जवाहरात और पता नहीं सोने की माला एंड वट एवर, पता नहीं क्या क्या। तो लोग इस खोज में रहते हैं डैम पे आके। मेरे ख्याल से यहाँ पे पाबंदी है इस तरह डिगिंग करने में, सोना ढूंढने में अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा कहानियाँ मनसूब है। तो सिख अगर कोई हैं तो बताएं जी, आप यहाँ से जब पार चले गए दूसरे कश्मीर वाली साइड पे या इंडिया वाली तरफ, तो यहाँ पे आप क्या कुछ दफना के गए थे, और आपकी जायदादें हैं तो बताएं कौन कौन सी जायदादें, और आपकी क्या मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमें बड़ी दिलचस्पी है सुनने में, ख़ासतौर पर मुझे, कि अगर मेरे चैनल पर कोई ऐसे आके बताता है कि यार हमारी जगह थी, हम इंडिया से हैं या कहीं और से हैं, तो हमारी जगह थी यहाँ पे, हम ऐसे ऐसे टाइम स्पेंड करते थे, हमारे दादा परदादा। और मैंने देखी हैं सिखों की कुछ वीडियोस जो प्रॉपर पहाड़ी एक्सेंट में बात करते हैं यार, प्रॉपर पहाड़ी बोलते हैं, और बड़ा मज़ा आता है सुन के उनके पुराने लोगों की वीडियो। तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं आप सबकी। तो खैर ये डैम की कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और एक इसकी जो है ना मिस्टीरियस साइड भी आपको बताता हूँ डैम की। मिस्टीरियस साइड ये है इस मंगला डैम की कि हर साल ये डैम 1-2 बंदे ज़रूर लेके जाता है अपने साथ। हर साल यहाँ पे डेथ्स ज़रूर होती हैं, और हर साल ही होती हैं यार। ये मैं बचपन से सुनता आ रहा था, पहले मुझे बिलीव नहीं होता था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, फिर मैं व्लॉगिंग की फील्ड में आया, और फिर मैं नज़र रखता था कि इस साल कितनी मौतें हुई, इस साल कितनी हुई। तो चाहे डैम पे किसी ने मार के किसी को फेंक दिया या डैम में कोई डूब के मर गया, लेकिन हर साल अमवात यहाँ पे होती हैं। ये सिलसिला पता नहीं कब से चल रहा है और ये कब ख़त्म होगा, इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए रात के टाइम भाई डैम वाली साइड बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे जिन चुड़ैलें भी होते हैं। आपको तो पता है जो समुंदर वगैरह वाले एरियाज़ होते हैं ना, और जो बिल्कुल गैर आबाद होते हैं, जो उजाड़ बियाबान जो जगह होती हैं, वहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो सम टाइम बंदे को वो पागल कर देती हैं, उनका दिमाग माउफ कर देती हैं, और वो डैम में छलांग लगा देते होंगे। या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डैम में कोई बला है जो अपनी तरफ खींच लेती है। तो वट सो एवर, मतलब बहुत सी कहानियाँ मनसूब हैं, किस पे यकीन करें किस पे ना करें, बट यह कि डेथ्स रिपोर्ट होती हैं यहाँ पे, ये सीन है। बाकी एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं, कि आज भी आई हुई हैं। मैं अभी अपने कैमरे में अब किसी की फैमिली तो दिखा नहीं सकता आपको, बट आते हैं लोग यहाँ पे, एंजॉय करते हैं, खाना पका के लेके आते हैं, इधर बैठ के आउटिंग करते हैं, खाना खाते हैं, बच्चे यहाँ पे खेलते कूदते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के सीन्स होते हैं। और यहाँ पे आके ना एक थोड़ा सा पीसफुल माहौल क्रिएट हो जाता है, बिकॉज शहर से दूर आप शोर व गुल से, हालांकि हमारे मीरपुर में इतना शहर नहीं है, कश्मीर में इतना शहर नहीं होता एज़ कम्पेयर टू लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह। इस्लामाबाद भी खैर कूल एंड काम है, लेकिन अब ये देखें कोई सब्सक्राइबर कॉल कर रहे हैं। खैर तो अभी कूल एंड काम है, लेकिन यह है कि यहाँ पे आओ ना तो और ज़्यादा सुकून होता है। बट अभी यहाँ पे ये जो बोटिंग वगैरह वाले हैं, इन्होंने पुराने गाने लगाए हुए हैं, वो पुराने दौर के, जिस तरह के वो नहीं हम पुरानी बसों में सुनते हैं। आजकल भी अगर सफ़र करो तो आपको आवाज़ आती है उस तरह के गानों की। तो मुझे अभी वो गानों के पीछे से आवाज़ आ रही है, तो वो थोड़ा सा माहौल डिस्टर्ब हुआ है आजकल यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे बंदे आते हैं यहाँ पे खामोशी एंजॉय करने के लिए। तो बस मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही कहानियाँ बताना शुरू हो गया हूँ, एग्जैजरेट कर रहा हूँ वीडियो को, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो खैर यही आज की वीडियो। व्यू जो मैं अपने कैमरे से दिखा रहा हूँ शायद वो वैसा नहीं है जो आप अपनी आँख से देख सकते हैं यहाँ पे आके। क्या व्यू है यार, पहाड़ों के ऊपर बादल आए हुए हैं और पहाड़ों से नीचे भी आए हुए हैं बादल। आज तो क्या लेवल का व्यू है। डैम का डार्क पानी और पीछे पहाड़ वो भी डार्क, और बीच में कई कुछ जगह पे डैम बिल्कुल साफ़ पानी, ठीक है, मतलब साफ़ से मुराद ये कुछ जगह पे बिल्कुल वाइट टाइप का पानी और उससे आगे डार्क पानी और लहरें और हवाएं और पहाड़। क्या क्या व्यू है, मैं आपको क्या क्या बता दूँ, क्या क्या तारीफ़ कर दूँ मैं मीरपुर के डैम की। तो खैर बस यही है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और मुझे ये बताएं क्या आपको मेरे इस तरह के व्लॉग्स पसंद हैं जिसमें अपनी रूटीन्स दिखाता हूँ। मैं कपड़े इस्त्री करने के लिए दे के आया हूँ तो वो लेके आ रहा हूँ, और इस तरह की चीज़ें आपको देखना पसंद है, या फिर सिंपल बस कैमरा उठाऊँ और वीडियो स्टार्ट कर दूँ। तो ये थोड़ा बहुत मुझे बताइएगा आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है इस चैनल के थ्रू। तो बस यही है वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और इसे शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।